बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 सितंबर है और पीर का दिन है। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है वैसे ही डकैत भी तरक्की करते जा रहे हैं। कोई भी नया तरीका जो आपको, मुझे, हम सबको लूटने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों भी आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि किस तरह किसी को मैसेज करके बेवकूफ़ बनाया जाता है या किसी को कॉल करके और उससे पैसे निकलवाए जाते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ तरीके आ गए हैं। पुलिस ने जो है वो कराची में एक खवातीन का गैंग पकड़ा है। ये 6 खवातीन हैं टोटल। ये 25 खवातीन व हजरात पर मुश्तमिल एक गिरोह है, लेकिन उनमें से 6 लोगों को, 6 खवातीन को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। इन खवातीन ने जो इंकशाफात किए हैं आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन 3 जगहों के ऊपर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इन खवातीन ने डकैतियां करने का और ये तरीक़ाकार अप्लाई करके अपना काम सीधा करने का जो है वो एतराफ़ कर लिया है। ये खवातीन कैसे घर में दाखिल होती थी, किस तरह ये घर वालों के साथ बातचीत करती थी, कौन से ये तरीके अपनाती थी और किस तरह ये घर का सफाया करके कामयाबी से निकल जाती थी, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और आपको इंतबाह करेंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने ये बात जो है ये सबको बतानी है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ये वाक़या पेश आ जाए और आपको पहले पता ही ना हो कि इस तरह भी कार्रवाई डाली जा सकती है। तो बहरहाल जी, कराची में जो खवातीन गिरफ्तार हुई हैं उनके हवाले से बता देता हूँ कि हुआ क्या है। सीनियर सुप्रिटेंडेंट पुलिस हैं जनाब मुनीर डॉक्टर उज़ैर अहमद। इन्होंने ये बताया है कि जी 6 खवातीन को हमने गिरफ्तार किया है जो अपने गिरोह के हमरा कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाहौर और पंजाब के शहरों में जो है वारदातें कर चुकी हैं। इन खवातीन की शनाख्त साहिबा उर्फ हिना, बबली मकबूल, कनीज़ फरीद, साहिबा फातिमा और लुबना शाह के नाम से हुई है और इनके कब्जे से सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल जो मिले हैं वो 40 लाख रुपए मिले हैं। अब ये करती क्या थी, ये बड़ा जो है हैरान कुन वाक़या है। ये जनाब जाती थी पंजाब से कराची, कराची आती थी और ये अकेली नहीं होती थी, इनके साथ मर्द भी होते थे। ये लोग जो मर्द थे वो इनकी जो है इनको 2 तरीक़ों से सपोर्ट करते थे। एक तो इनकी जो आना जाना था वो भी मर्द देखते थे, इनको कहीं ड्रॉप करना है, जब ये कार्रवाई डाल रही थी तो वहाँ से पिक करना और इनको कहीं और जगह पे पहुँचाना, ये सारा कुछ उन मर्दों का काम था। ख़वातीन जो है ये लोग आते थे कराची और सदर जो एरिया है कराची का, कराची वाले बहनों भाइयों के लिए ज़रा सुनिएगा, सदर के होटलों में, सस्ते होटलों में क़याम के दौरान शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में डकैतियाँ करने के बाद पंजाब अपने घरों को लौट जाते थे। कुछ अर्सा पंजाब में क़याम करते थे, पैसे जब ख़त्म होने लगते थे फिर कराची पहुँच जाते थे। अच्छा, अब करते क्या थे, वो बड़ी हैरान कुन चीज़ें हैं। अब ये कहते हैं कि जी ख़वातीन जो है ये मुख्तलिफ बहानों से जो है वो घरों में दाखिल होने की कोशिश करती थी। ये नॉक करती थी दरवाजे के ऊपर और नॉक करके क्या कहती थी, ये कहती थी कि जी मैं काम काज के लिए आई हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, गरीब हूँ, अगर आपके घर में कोई काम है तो आप प्लीज़ मुझे वो काम दे दें। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये था कि जी ये लोगों के घरों के ऊपर नॉक करके कहती थी कि जी आपके घर में ख़वातीन हैं। तो जो मर्द निकलता था, अमूमन ये उन टाइमिंग में जाती थी जब मर्द नहीं होते थे, तो अमूमन ख़वातीन ही होती हैं घरों पे। तो ख़वातीन के पास जाती थी, उन्हें कहती थी हम आपके महल्ले में नए आए हैं, तो आपने अगर कपड़ों की कोई सिलवाई वगैरह करवानी हो या कपड़े कुछ वो करवाने हो तो आप हमें बताइएगा, हम आपके कपड़े सी देंगे। तो ख़वातीन बेचारी, वैसे ही आपको पता है कपड़ों के चक्कर में तो ख़वातीन जो है वो हर वक्त तैयार रहती हैं कपड़े बनवाने के लिए, सिलवाने के लिए और लेने के लिए। तो ख़वातीन जो है वो फ़ौरन राज़ी हो जाती थी। फिर ये क्या कहती थी जी, अब फिर उसके बाद मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाती थी ख़वातीन को। उनको कहती थी कि जी ये हुआ, वो हुआ और फिर हमारे इलाके में ऐसे एक वाक़या हुआ और फिर ये जो हमारी दोस्त है, जो हमारे साथ है, इसने इस तरह दम किया तो वो खातून ठीक हो गई। फिर ये दम दरूद वाले बहाने में भी घुस जाती थी। अक्सर बेशतर ख़वातीन के ये मसाइल होते हैं जो है, उनमें भी इनको पता था ख़वातीन की जो है वो साइकी है क्या। तो मेरी अक्सर व्यूअर ख़वातीन भी हैं, तो नाराज़ नहीं होना आप लोगों ने। तो बहरहाल जी, तो उन्होंने जी ये मासूम बातों में उलझाती थी और 2 तरीके करते थे। एक तो ये करते थे कि जब ये देख लेती थी कि घर में कोई मर्द नहीं है और सिर्फ़ ख़वातीन हैं, तो इनमें से एक खातून बाहर चली जाती थी और वो जाके जो बाहर इनके बैकअप पे मर्द होते थे उनको बताती थी कि घर में ख़वातीन अकेली हैं और वो अंदर दाखिल होते थे।
गन पॉइंट पे यरगमाल बना के घर का सफाया करने के बाद खवातीन को बांधते थे और निकल जाते थे। एक तो ये तरीका अख्तियार करते थे। तो दूसरा तरीका इनका हिप्नोटाइज करना था। ये बड़ा खौफनाक है। मैं ये अक्सर व बेशतर हमारे एक दोस्त के साथ ये आज से तकरीबन 10-15 साल पहले ये वाक़या पेश आया था, तब हम हैरान हुए थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये भी होता है। तो खवातीन ज़रा किसी को घर में जो एंटर किया करें तो बहुत ख्याल से किया करें। ये अंदर जाती थी, ये खवातीन को बातों में लगा के उनको हिप्नोटाइज करती थी, नज़रबंदी जिसे कहते हैं। ये नज़रबंदी करती थी, हिप्नोटाइज करती थी और उसके बाद जो है खवातीन इनके ज़ेर असर आ जाती थी। ये घर का सफाया करती थी। इनके जाने के बाद खवातीन को जब होश आता था तो उनको पता चलता था कि हमारे घर का तो सफाया हो चुका है। ये तरीकाकार भी आजकल चल रहा है, तो ये भी अख्तियार करती थी। अब उसके बाद जी ये कहते हैं एसपी मलीर जो है, एसएसपी मलीर है, वो कहते हैं कि जी जो ये खवातीन और अफराद हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जी ये तकरीबन जो इन खवातीन ने बताया है, इनके मुताबिक तकरीबन 25 लोगों का ये गिरोह है जो कराची आता था। और ये लोग जो इनसे इन्वेस्टिगेशन की गई है, बताया ये जाता है, इनसे पूछ-पूछ में इन्होंने बताया है कि हम लोग कराची के साथ-साथ लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये वारदातें कई कर चुके हैं। तो पहले 40 लाख तो मिले हैं ना, पता नहीं कितने करोड़ का ये काम कर चुके हैं इससे पहले भी। इन खवातीन को जो गिरफ्तार किया गया है, ये बताती हैं कि जी हम लोगों को इनको जो गिरफ्तार किया गया है, तो जिन लोगों ने कंप्लेंट्स की थी, पुलिस ने उन्हें कहा कि अगर आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया है तो आप हमें राब्ता करें। तो कई लोगों ने पुलिस के साथ राब्ता कर लिया। एसएसपी मलिक साहब बताते हैं 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इन खवातीन को शिनाख्त भी कर लिया है कि ये वही खवातीन हैं जिन्होंने हमारे घर में कार्रवाई डाली थी। तो बहरहाल ये खवातीन अब गिरफ्तार हो गई हैं। पुलिस की ये कोशिश है, अल्लाह करे पुलिस इस मामले में कामयाब हो जाए, कि वो इनके गिरोह के जो बाकी लोग हैं, 6 मिली हैं, अभी 19 बाकी हैं ना, तो वो पता नहीं इस दौरान भी कुछ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ होंगे। पुलिस की ये कोशिश है कि ये बैनुस्सूबाई ग्रुप है, ये मुख्तलिफ जगहों पे पंजाब से उधर जाता है। तो पुलिस की ये कोशिश है कि वो अपने तौर पे भी और साथ बैनुस्सूबाई राब्ता करके पुलिस से जो राब्ता होता है, वो जो बाकी इनके लोग हैं ट्रेस करके उनको, इन खवातीन से जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उनके भी ट्रेसेस मिले हैं कि वो कहाँ पे रहते हैं या उनकी क्या शिनाख्त है। उस हवाले से पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस से राब्ता कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि पंजाब पुलिस से मिलकर एक्शन करके उन बाकी 19 लोगों को भी गिरफ्तार करके उनसे भी रिकवरियाँ करके फिर जिन लोगों जो मुतासरीन हैं पंजाब इधर उधर जितने भी मुतासरीन हैं उनको बताया जाए कि अगर आपकी कोई ऐसा मामला हुआ तो आप हमसे रब्ता करें, हमने कुछ रिकवरीज की हैं। तो ये सारी सूरत हाल पेश आई है जी कराची में। कैसा गेंग है और कैसा नया तरीका है। ये तरीका बड़ा पुराना है। ये जो नज़रबंदी वाला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 10-15 साल पहले हमारे एक दोस्त के साथ ये हुआ था। उनके घर से सिर्फ खवातीन थी और उनके घर से जो सोना सिर्फ गया था ना, उसकी मैं अगर आपको मिकदार बता दूं आप हैरान होंगे कि लोग खैर इतना मिकदार में सोना घर में रखना नहीं चाहिए। तो उनके घर से पूरा का पूरा वो सोना, 3 बहुएँ थी उनकी और उन 3 बहुओं का सोना पूरा का पूरा वो ले गई थी। और उनको जब होश आया तो उन्हें पता चला कि जी हमारा तो काम, उनको वो बेहोश हो गई या नज़रबंदी हुई या जो भी हुई, तो उनको समझ ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कमरों में घुस के जो कुछ पड़ा था उन्होंने उठाया और वो चली गई। और फिर इनको 15-20 मिनट आधे घंटे बाद होश आया तो उन्होंने कॉल करके शॉप थी उसकी, उसको बताया कि हमारे साथ तो ये कार्रवाई हो गई है। पुलिस ढूंढती रही, कुछ भी नहीं हुआ और आज तक कोई उसका सुराग नहीं मिला कि वो खवातीन कहाँ गई हैं। तो इसलिए वीडियो करने का मकसद अवेयरनेस है। आपको पहले बताता होता हूँ कि वीडियोस जो है ये होती ही इसीलिए हैं ताकि आम लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है आजकल हमारे मुल्क में। ये गिरफ्तार हुई हैं मेरे शहर में, आपके शहर में और कई शहरों में ऐसे कई गिरोह फिर रहे हैं इनके अलावा भी। तो अपनी खवातीन को और मेरी बहनें जो वीडियोस मेरी देखती हैं, आप लोग मेहरबानी करिएगा, घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक रखा करें। कोई नॉक करे तो बस अंदर से ही पूछ लिया करें आप कौन है। आजकल तो गन पड़ी, इस्लामाबाद में भी यही हो रहा है। नॉक करते हैं, दरवाजे पे जो आता है यूँ ही दरवाज़ा खोलता है उसको। और अमूमन ऐसी टाइमिंग में होता है जिस टाइम में मर्द नहीं होते। हर किसी को पता है मर्द सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे निकल जाते हैं, ऑफिस से चले जाते हैं, शॉप्स पे चले जाते हैं, जो भी कारोबार धंधा करना होता है मर्दों ने। पीछे खवातीन बच्चे ही होते हैं घरों पे, अमूमन हर किसी को पता है। तो ये ऐसे ही टाइमिंग्स में वारदातें डालते हैं। तो अगर आप घर पे अकेले होते हैं तो दरवाज़ा बंद करके रखें। नॉक करने पे दरवाज़ा हरगिज़ ना खोलें, अंदर से आवाज़ लगाएँ। अपने बच्चों को भी बताएँ कि ख्याल करें, अगर वो कोई दरवाज़े पे आता है तो जब तक पहचान ना हो, जब तक कोई वाज़ेह वो ना हो, तब तक दरवाज़ा ना खोलें।
इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे और अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।